हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 10 यानी कक्षा 10 बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान है और यह मेरा सामाजिक विज्ञान का चौथा वीडियो है जिसमें इतिहास है, जिसका चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद, जिसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर मैं करा रहा हूं और इसी कड़ी में ये मेरा चौथा वीडियो है और मैंने प्रश्न संख्या 49 तक करवा दिए थे और आज यह लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। आज मैं सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त कर दूंगा क्योंकि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2011 से लेकर अभी तक पूछे गए हैं आज इसका अंत हो जाएगा। तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। पूछा गया है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है शंकर नारायण, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि इस वीडियो से पहले पिछले तीनों वीडियो में से कहीं किसी न किसी वीडियो में ये गांधी जी से रिलेटेड और कैसर हिंद से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है प्रश्न, लेकिन कैसर हिंद की उपाधि और महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न आ चुके हैं। तो ये प्रश्न जाना पहचाना है और नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, महात्मा गांधी को ही कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। मैंने इस प्रश्न को भी शायद 2 बार रिपीट भी किया था उसमें कि अगर महात्मा गांधी को प्रश्न के रूप में बनाया जाए तो कि महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी गई थी, उसमें से अगर कैसर हिंद की उपाधि ऑप्शन में हो तो वो सही ऑप्शन होगा और उसी प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कैसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो है महात्मा गांधी। तो एक प्रश्न याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। बस इतने से दोनों प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 51, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह प्रश्न 2025 में ही पूछा गया है। इसमें से मैं एक बात बता दूं, इसमें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस वीडियो में क्योंकि ये वर्ष किस वर्ष आया है इसको मैं बार बार रिपीट ना करूंगा क्योंकि सभी लिखा हुआ है। और मैं पहले ही बता दूं ये सभी के सभी प्रश्न और आगे आने वाले जो भी प्रश्न है सभी के सभी 2025 में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला है राजस्थान ऑप्शन, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र। तो शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, सही ऑप्शन है डी, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। 52, प्रश्न संख्या 52, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। यह भी प्रश्न रिपीटेड है लेकिन दूसरे रूप में पूछा गया है और यह प्रश्न 2025 में आया है। पहला है गांधीनगर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है सूरत, चौथा है बड़ोदरा। इसका सही उत्तर है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यह गुजरात है, गुजरात राज्य में अहमदाबाद पड़ता है और गुजरात की राजधानी क्या है आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 53, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, देखना पड़ेगा शायद गलती हो। नहीं, यह भी प्रश्न 2025 में ही पूछा गया है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है क्योंकि मैं देखा था कि सारे प्रश्न 2025 के ही हैं।
तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? पहला है 1904, दूसरा है 1905, तीसरा है 1907, चौथा है 1911। तो इसका सही उत्तर है कि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। 1911 में रद्द किया गया है। प्रश्न संख्या 54, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? यह प्रश्न भी 2025 में ही पूछा गया है। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? पहला है होम रूल लीग, दूसरा है गदर पार्टी, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा है ब्रह्म समाज। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, गदर पार्टी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? पहला है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है, इसको इंग्लिश में भी नाम दिया जा सकता, मैं ये बता दूं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज है, अखिल भारतीय या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों एक ही नाम है, बस इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी का फर्क है कि एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। और पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है नवाब सलीमुल्लाह खान, चौथा है मोहम्मद इस्माइल। तो प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर है या सही ऑप्शन है सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56, इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन है ए 1818, बी 1843, सी 1884, डी 1918। तो इलबर्ट बिल, इलबर्ट बिल इसका सही उत्तर है कि कब पारित हुआ? सी 1884 में। कब पारित हुआ? 1884 में। प्रश्न संख्या 57, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? 2025 का ही प्रश्न है। तो आप लोग को आइडिया इससे लग रहा हो कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या किस प्रकार का प्रश्न आता है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो इस साल का ये सभी प्रश्न इसी साल का पूछा हुआ है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड लीटन। तो इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में, शासन काल में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे इंग्लिश में इसे भी बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पहला है 65, दूसरा है 72, तीसरा है 75, चौथा है 78। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उसका प्रथम सत्र, मतलब पहली बार तो कोई ना कोई बैठक हुआ ही होगा, तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, मतलब प्रतिनिधियों का मतलब कितने लोगों ने भाग लिया। इसका सही उत्तर है 72 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम सत्र या प्रथम बैठक बोल सकते हैं। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 59,
निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया। मैंने पहले बता दिया, सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 2025 में ही पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है एमजी रानाडे, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? या इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है कि उदारवादी नेता कौन नहीं है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल, उसमें भी शायद बाल गंगाधर तिलक ही ऑप्शन में थे और इसमें भी बाल गंगाधर तिलक ही हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जुड़े हुए थे और उदारवादी नेता नहीं थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, तीसरा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। याद रखिएगा, लाल बाल पाल, ये तीनों थे। प्रश्न संख्या 60, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड इरविन, चौथा है लॉर्ड मिंटो। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन वापस लिया गया था, पहले विभाजित किया गया था बंगाल को और फिर उसे वापस जोड़ दिया गया या विभाजन वापस ले लिया गया। तो इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। फिर से 61 प्रश्न संख्या, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? मैंने इस प्रश्न से एक और प्रश्न सोचा है। अगर पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपाधि से नवाजा गया था या क्या कौन सी उपाधि दी गई, तो वो है नाइट की उपाधि। या फिर नाइट की उपाधि किन्हें दिया गया था या मिला है, तो ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। तो इस प्रकार से यह 2-3 प्रश्नों का एक प्रकार से संग्रह ही है प्रश्न, और यह प्रश्न जो है तो अलग है ही। तो किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है चौरी चौरा कांड, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बाग छूट गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। प्रश्न संख्या 62, मास्टर दा किनका उपनाम था? यह प्रश्न भी पहले ही आ चुका है। पिछले वीडियो में मैंने मतलब पिछले तीनों वीडियो में किसी एक वीडियो में ये प्रश्न आ चुका है और मैंने इसका उत्तर भी कराया है कि उसमें पूछा गया था कि जो भी थे आदमी, मतलब जो भी थे उनका नाम दिया गया था और पूछा गया था मास्टर दा, ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से कौन सही है, कि उनका नाम उपनाम क्या था। तो मास्टर दा ऑप्शन में था, आंसर मास्टर दा हुआ था। यहाँ पर मास्टर दा को प्रश्न बनाया गया है, तो मास्टर दा किनका उपनाम था? तो पहला है सुभाष चंद्र बोस, इनका तो था नहीं क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। सूर्य सेन, इनके बारे में कुछ नहीं जानता। चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल, ये तो बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल पाल के श्रेणी से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है 62 का बी, सूर्य सेन। मास्टर दा किनको बोला जाता था? सूर्य सेन को। पिछले जो प्रश्न में था कि सूर्य सेन का उपनाम क्या था या क्या है, और इस प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है कि मास्टर दा किनका उपनाम था या है, तो सूर्य सेन। अब चलते हैं आगे।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न आया है। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरना है कि बाल गंगाधर तिलक और खाली स्थान ने होम रूल लीग को शुरू किया था। मतलब यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है, प्रश्न 2014 का है। और इसमें एक और नाम बताना है कि बाल गंगाधर तिलक और किन्होंने, तो इनके साथ में थे एनी बेसेंट। एनी, लाल पेन नहीं चल रहा है, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया। मैं यहाँ गलत लिख दिया, होम रूल लीग नहीं, होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया। इस प्रश्न को उल्टे प्रकार से पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की। तो उसमें से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम आ सकता है, ऑप्शन में हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो। दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने इसका शॉर्ट नेम भी बताया था, आरएसएस। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आरएसएस का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम क्या है, तो आरएसएस लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष में हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी। दूसरा है, यह हुआ था, इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, सही वर्ष भरना है 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। यहाँ वर्ष की जगह ईस्वी होना चाहिए था, तो भी ठीक है। तीसरा है, खाली स्थान भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। इनका नाम था अली बंधु। अली बंधु भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। और मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पिछले तीनों वीडियो में से किसी एक वीडियो में आ चुका है और उसमें ऑप्शन था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 5, उड़ीसा में खाली स्थान, फिर से में विद्रोह हुआ 2017 में। इसमें एक प्रश्न में 2 खाली स्थान दिए गए हैं, यानी कि उड़ीसा में दोनों में लगा हुआ है, तो एक स्थान हो सकता है, एक वर्ष हो सकता है। तो इसमें होगा 1914 में, उड़ीसा में 1914 में, फिर से में है, यहाँ पर होगा खून
खोंड लिखा हुआ है, खोंड विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नाम क्या है? उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नाम है खोंड। यहाँ पर विद्रोह का नाम भरना है। खोंड विद्रोह हुआ। इससे एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो ऑप्शन में आएगा खोंड, तो उसका सही उत्तर मारिएगा। खोंड विद्रोह हुआ था। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2011 से लेकर 2025 तक, सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और यह चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर 5 पर चलेंगे अगले वीडियो से, लेकिन इस बीच में संस्कृत और हिंदी का भी एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो यह वीडियो का अंत है और लास्ट में बोलूंगा जय हिंद, जय बिहार। पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।